Hi everyone, this is Dr. Mudabir. Today we are going to talk about the heart, particularly the human heart. ये human heart कैसे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, कहाँ पे है लोकेटेड और कैसे ये ऑरिजिनेट होता है. To begin with, let us revise ourselves that कि we are triploblastic animals. Triploblastic animals हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग आवर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है. कौन कौन सा जर्म लेयर होता है? वन इज एंडोडर्म, जो सबसे इनर वाला जर्म लेयर है. मिडल वन इज मेसोडर्म, जो मिडल वाला जर्म लेयर है. और लास्ट वन इज एक्टोडर्म, जो थर्ड जर्म लेयर है. एक्टोडर्म है, इसका मतलब दिस इज द आउटर जर्म लेयर. ड्यूरिंग आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज वी हैव 3 जर्म लेयर्स जहां से हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है. कौन कौन सा जर्म लेयर है? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म. इसी में से जो ये हमारा मेसोडर्म है, इसी से हमारा हार्ट डेवलप होता है. तो अगर हम नोट करेंगे पहला पॉइंट अबाउट द हार्ट, वी कैन से दैट हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम कहां से डिराइव्ड है? मेसोडर्म जर्म लेयर से ये डिराइव्ड है. इसके बाद अगर मैं हार्ट की लोकेशन की बात करूं कि हमारे अंदर हार्ट कहां पे प्रेजेंट है, वी कैन से दिस इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी. अगर मेरी बॉडी में यहाँ पे मैं 2 हिस्से करूं, हमें पता ही है यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है डायफ्राम. डायफ्राम से नीचे जितनी ये हमारा पेट का हिस्सा आता है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. और जो डायफ्राम से ऊपर वाला ये वाला हिस्सा आता है इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर. इसी थोरैसिक चैम्बर में हमारे लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो लेट अस सी इस थोरैसिक चैम्बर में हमारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है. अगर मैं यहाँ पे अपने लंग्स का स्ट्रक्चर बनाऊं, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. वी हैव वन पेयर ऑफ लंग्स. एक लेफ्ट लंग है एंड दूसरा वाला हमारा राइट लंग है. अगर मैं यहाँ पे देखूं लेफ्ट लंग कौन सा है, दिस इज माय राइट लंग, दिस इज माय लेफ्ट लंग. ऑन द बोर्ड इट्स टोटली अपोजिट. बोर्ड पे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड. दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग. अगर हम लेफ्ट लंग को देखेंगे यहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा है. इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच. वर्ड कार्डियक यूज हो रहा है. कार्डियक वर्ड को हम रिलेट करते हैं हार्ट के साथ. जैसे अगर मैं लंग्स की बात करता हूं हम बोलते हैं पल्मोनरी. अगर हम लिवर की बात करते हैं हम बोलते हैं हिपैटिक. अगर किडनीज की बात करते हैं हम बोलते हैं रीनल. इसी तरह जब हम हार्ट की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कार्डियक. इसी कार्डियक नॉच के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है. इस कैविटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियस्टियन स्पेस. इसको बोलते हैं मीडियस्टियन स्पेस. तो अगर मैं बोलूंगा कहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, दिस हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड कौन सी कैविटी या कौन सा चैम्बर? हम बोलेंगे थोरैसिक चैम्बर. थोरैसिक चैम्बर में कहां पे है? इट इज प्रेजेंट इन स्पेस जिसको मीडियस्टियन स्पेस बोलते हैं. इनसाइड स्पेस कौन सी स्पेस? called as mediastinum स्पेस. इनसाइड स्पेस जिसको हम मीडियस्टियन बोलते हैं. और ये हार्ट यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है? जो इस हार्ट का एपेक्स रहता है that is slightly tilted towards the left side. जो इसका एपेक्स है, this is the apex of heart. ये वाला जो हिस्सा इसका है ये slightly लेफ्ट साइड की तरफ झुका रहता है. इसीलिए हम बोल सकते हैं it is slightly tilted towards left. कहाँ की तरफ? towards left side. हल्का सा इसका झुकाव रहता है लेफ्ट साइड की तरफ. अब अगर मैं इस हार्ट की एक्सटर्नली देखूंगा कि क्या क्या प्रेजेंट रहता है, मतलब मैं अगर अपने हार्ट को निकाल के ऐसे देखूं बाहर से मुझे क्या क्या दिखेगा इसमें हमें कुछ ग्रूव्स नजर आते हैं. वो ग्रूव्स जिनको क्या बोलते हैं और इनमें क्या होता है? ये वो ग्रूव्स है जहां पे हार्ट की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है. इनमें क्या होता है? हार्ट का एक्सटर्नली जो ब्लड रिक्वायरमेंट होता है वो सप्लाई होती है. और इन ग्रूव्स को हम बोलते हैं सल्कस. जैसे ये वाला हमारा सल्कस है इसको बोलेंगे कोरोनरी सल्कस. और जो हमारा ये वाला सल्कस है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर
सल्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नली बोलूं तो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नली हार्ट शोज, क्या दिखा रहा है, ग्रूव्स डेट कंटेन, उनमें क्या रहता है ग्रूव्स में, डेट कंटेन ब्लड वेसल्स, और इन ग्रूव्स को क्या नाम देते हैं हम, these grooves are called as sulcus। क्या बोलते हैं इनको, सल्कस। कौन कौन सा सल्कस प्रेजेंट है, दो सल्कस प्रेजेंट है। एक सल्कस हमारा है, हम बोलेंगे वन इज कोरोनरी सल्कस एंड अनदर वन इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, मतलब अगर हम एक्सटर्नली हार्ट को देखेंगे, हम देखेंगे इसमें दो ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें इसकी ब्लड वेसल्स चलती है। इन ग्रूव्स को क्या नाम देते हैं, एक ग्रूव है कोरोनरी सल्कस, दूसरे ग्रूव का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, हमने समझा जो हमारा हार्ट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मिडल चर्म लेयर, उसका नाम है मेसोडर्म। और हमने ये देखा हमारा जो हार्ट है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के दरमियान है। कहाँ पे, लेफ्ट लंग में जो एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर है, जो स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम कार्डियक नाच भी बोलते हैं या मीडियस्टियम स्पेस भी बोलते हैं, इसी में हमारा हार्ट प्रेजेंट है एंड इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और अगर मैं एक्सटर्नली हार्ट की बात करूं, एक्सटर्नली मुझे हार्ट में क्या दिखता है, मुझे दो ग्रूव्स दिखते हैं। एक ग्रूव का नाम है कोरोनरी सल्कस, दूसरे ग्रूव का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इन सल्कसेस में क्या रहता है, इनमें ब्लड वेसल्स रहती है। अगर हम अब बात करेंगे इंटरनली, अगर मैं अंदर से देखूं इस हार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं कि अंदर से मैं अगर हार्ट को देखूंगा क्या मुझे नजर आएगा, अंदर से हमें नजर आते हैं 4 चैम्बर्स। सो वी कैन से आवर हार्ट शोज 4 चैम्बर्स इंटरनली। तो अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा, इसमें क्या रहते हैं, इसमें 4 चैम्बर्स रहते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल्स, नीचे वाले जो चैम्बर रहता है इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। These are 2 atria, these are 2 ventricles। इसको हम बोलेंगे this is right atria, this one is left atria, this is right ventricle and this one is left ventricle। तो अगर मैं देखूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनली हम बोल सकते हैं हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 atria जिनको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं, 2 ventricles और 2 ventricles रहते हैं हार्ट में। तो अगर मैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर का पॉइंट यहाँ पे नोट करूंगा, हम बोलेंगे इंटरनली क्या हमें दिखा, इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू कितने चैम्बर्स, इनटू 4 चैम्बर्स। कौन कौन सा चैम्बर है, पहले बोलेंगे 2 एट्रिया या हम इन्हीं को बोलेंगे ऑरिकल्स, या हम इन्हीं को बोलते हैं ऑरिकल्स। और क्या है इसमें, और है 2 वेंट्रिकल्स, मतलब हार्ट में अंदर से अगर मैं देखूंगा, दूसरा जो हम मॉडल बनाते हैं जिसको हम बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, बॉक्स मॉडल ऑफ हार्ट, इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, इसी के साथ नीचे वाले चैम्बर्स है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब अगर हम इसको देखेंगे इस डायग्राम में, इसमें हमें क्या दिख रहा है, these chambers are completely separated from one another। ये एक दूसरे से अलग थलग है, मतलब जो ब्लड यहाँ पे होगा यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ वाला ब्लड यहाँ नहीं जा पाएगा। There is no mixing of blood in our heart। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे जो एट्रिया है these are separated, किस चीज से सेपरेटेड है, इसको क्या बोलते हैं इस बाउंड्री को, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम। और ये वाला जो सेप्टम है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये किस किस के बीच में है, 2 एट्रिया के बीच में है। जब हम बिटवीन वर्ड को लिखेंगे हम लिखते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम।
दो एट्रिया को जो सेपरेट करेगा दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे वाला ये वाला जो बाउंड्री है बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर, बिकॉज इट इज बिटवीन इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और एक चीज हम यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, ये वाली जो बाउंड्री है ये थोड़ी पतली है, दिस इज थिन। ये वाली जो बाउंड्री है ये थोड़ा थिक है, मोटी है। इसका क्या वजह है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज थिन इंटर एट्रियल सेप्टम, दिस वाला दिस इज थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अगर हम देख दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द फोर चैम्बर्स, चार चैम्बर्स है हार्ट में, आर सेपरेटेड बाय, किस चीज से सेपरेट है, सेपरेटेड बाय सेप्टम, सेप्टम से सेपरेटेड है। कौन कौन सा सेप्टम है, कौन कौन सा सेप्टम है, पहला सेप्टम हमने देखा दिस इज थिन इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो हमने दूसरा सेप्टम देखा वो कौन सा है, दैट इज थिक मोटा वाला सेप्टम, इंटर किस किस के बिटवीन, वेंट्रिकल्स के बिटवीन, तो हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया वाला सेप्टम है थिन है, जो वेंट्रिकल वाला सेप्टम है वो थिक है। अच्छा, अब हम अगर देखेंगे यहाँ पे और एक सेप्टम है जो दो वेंट्रिकल्स को दो ऑरिकल्स से डिफरेंशिएट करता है। इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, इस वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं दिस इज इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब दिस इज बिटवीन टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स, इसीलिए इंटर बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, तो बोलेंगे इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे और एक सेप्टम है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द सेप्टम बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, हम बोलेंगे इट इज इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। व्हिच सेप्टम सेपरेट्स टू एट्रिया, हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। व्हिच सेप्टम सेपरेट्स टू वेंट्रिकल्स, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज थिक, हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हम अगर हमें पूछे जाएगा which among the following is thin, इंटर-एट्रियल सेप्टम is thin। यहां तक हमने समझा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे ये जो हमारा हार्ट बना हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो वॉल है जो इसको पूरा सपोर्ट करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा देता है, इसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये इतना काम करता है, तो हम देखेंगे वॉल ऑफ हार्ट। अगर हम वॉल ऑफ हार्ट की बात करेंगे, जो हार्ट का वॉल है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, हम देखेंगे वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट का जो वॉल है इसमें क्या चीज रहती है, जिसकी वजह से इतना काम करता है। लेट अस सी, सपोज मैं यहाँ पे किसी भी सेक्शन को उठा के, यहाँ पे टुकड़ी को उठा के इसको मैं जूम करूंगा। अगर मैं इसको जूम करूंगा मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे 3 लेयर्स दिखते हैं, 3 लेयर्स। देयर आर 3 लेयर्स इन द हार्ट। कौन कौन सा लेयर है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इसको जूम करके मुझे कुछ ऐसे सेल्स दिखेंगे, एक लेयर दिखेगा जो इंटरनल लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अगर मैं वॉल ऑफ हार्ट की बात करूंगा मुझे एक लेयर दिखेगा, दिस इज एंडोकार्डियम। तो पहला वॉल जो हमें दिखता है, वॉल में जो पहला लेयर दिखता है दैट इज एंडोकार्डियम। उसके बाद अगर मैं देखूंगा और एक लेयर रहता है, थोड़ा मोटा लेयर रहता है, मसल्स का बना हुआ है, इसमें मसल सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। हार्ट की मसल्स है इसीलिए कार्डियक मसल्स बोलेंगे। और जहां पे भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पे भी मसल्स प्रेजेंट होंगी उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मायोकार्डियम। जो दूसरा लेयर है दैट इज मायोकार्डियम। सो अगर मैं दूसरे लेयर की बात करूंगा दिस इज मायोकार्डियम।
कार्डियम। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें जो ये सेल्स है दीज आर मसल सेल्स। हम अगर बोलेंगे किस चीज का बना है, ये बना है मसल्स का। इसके बाद हमें और एक लेयर यहाँ पे दिखेगा, और एक लेयर दिखेगा, उस लेयर को क्या बोलेंगे, बाहर वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जब बाहर की बात करेंगे तो पेरिफेरी की बात करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है पेरिकार्डियम। कार्डियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हार्ट का वॉल है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। बैग जैसा क्यों है, क्योंकि अगर इस लेयर को हम देखेंगे, इसमें खुद से दो लेयर्स है, वन इज इनर पेरिकार्डियम, दिस इज आउटर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम को हम पैराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, इनर वाले को हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलेंगे। और जो फ्लूइड इन बिटवीन द टू लेयर्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारा ये वाला लेयर है, तीसरा लेयर, ये कौन सा है, दिस इज पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम लेयर। और इस पेरिकार्डियम में हमें क्या दिख रहा है, इस पेरिकार्डियम में हमें ये दिख रहा है कि ये जो पेरिकार्डियम है ये खुद दो लेयर्स का बना है, वन इज इनर लेयर, इसको हम बोल सकते हैं इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, या इसी को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। और जो ये दूसरा लेयर है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज आउटर पेरिकार्डियम, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसीलिए इसको बोलेंगे आउटर पेरिकार्डियम, या इसको दूसरा नाम देंगे दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम। ये वो पेरिकार्डियम है या वो पेरिकार्डियम का लेयर है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इन बिटवीन द टू देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं पेरिकार्डियल, क्योंकि पेरिकार्डियम में है इसीलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करता है, दिस एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूंगा पहली वाले इसका लेयर का क्या नाम देंगे, इसको, इसका क्या नाम है, दिस इज एंडोकार्डियम। तो पहली हेडिंग अगर हम अब लिखेंगे, हम लिखेंगे एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम क्या है, दिस इज द इनर वॉल या इनर लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। किसका इनर लेयर है, ये इनर लेयर है वॉल ऑफ हार्ट को। अगर हार्ट के वॉल को हम देखेंगे, इसमें तीन लेयर्स है, एंडोकार्डियम जो इनर वाला है, इसीलिए हमने बोला इनर लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट, इनर लेयर। ये कहाँ पे होता है, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद, किसके साथ, इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। कैसे प्रेजेंट है इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। अगर मैं ये हार्ट के स्ट्रक्चर को देखूंगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इनर वाला जो लेयर होगा वो इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे हर जगह ब्लड प्रेजेंट रहता है। जो ये ब्लड रहता है, ये जब इस वॉल के साथ टच करेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, अंदर की तरफ है। उसके बाद जो दूसरा लेयर हमने देखा, कौन सा लेयर देखा, दैट इज द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को हम समझेंगे तो हम क्या समझ रहे हैं, ये थोड़ा मोटा लेयर है, मोटा है, तो हम बोलेंगे दिस इज थिकेस्ट मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल। ये मिडल वाला वॉल का लेयर है, मिडल वाला लेयर है और सबसे थिकेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसको मायो वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इसको बोलेंगे इट कंटेन्स क्या चीज, इट कंटेन्स कार्डियक है, इसका मतलब हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। कार्डियक क्या चीज, कार्डियक मसल्स, उनका क्या काम है, दैट हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये क्या काम करती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है। किसके, हार्ट की कंट्रैक्शन एंड
रिलैक्सेशन, क्योंकि हमें पता ही है हार्ट का जो मेन फंक्शन है दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड टू द होल बॉडी। उसके लिए हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। उसमें कौन सी मसल्स लगती है, कार्डियक मसल्स। कहां पे प्रेजेंट होती है, हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होती है, जो दीवार होती है हार्ट की। अच्छा, हार्ट के वॉल में कहां पे होती है, जो इसका मिडल लेयर होता है, थिकेस्ट लेयर होता है। लास्ट में चलेंगे, तीसरा लेयर जो है पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये कौन सा लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ किसका, हार्ट वॉल। हार्ट का जो वॉल होता है, दीवार है, उसका जो पेरिफेरी की तरफ लास्ट वाला वॉल है, कौन सा वॉल है, उसको बोलेंगे हम पेरिकार्डियम। कौन सा लेयर है, पेरिकार्डियम लेयर है। ये क्या है, ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्यों बैग लाइक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है हैविंग ए फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड ये प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन पैराइटल एंड कौन सा, पैराइटल एंड विसरल, पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम क्या है या विसरल पेरिकार्डियम क्या है, ये दो लेयर्स है जो इस पेरिकार्डियम में प्रेजेंट है। अगर इनर वाले पेरिकार्डियम की बात करेंगे, इसको हम नाम देते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अगर बाहर वाले पेरिकार्डियम की बात करेंगे, आउटर पेरिकार्डियम, या इसको बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। इसी की वजह से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक फ्लूइड है जिसको हमने बोला इट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड दिस फ्लूइड क्या काम करता है, दिस फ्लूइड एक्ट्स एज क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, ये एक शॉक एब्जॉर्बर भी की तरह भी काम करता है। ये किस चीज का बना होता है, ये किस चीज का है, शॉक एब्जॉर्बर है। दिस और क्या काम करता है, दिस आल्सो हेल्प्स इन, किसमें, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करता है हार्ट की। कब प्रोटेक्शन करता है, कि हमें पता ही है हार्ट कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, उससे बचने के लिए ये काम करता है। और दूसरा हमने बोला शॉक एब्जॉर्बर, जब भी हम खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारा जो ये है थोरैसिक कैविटी में कंटिन्यूअसली क्या होती है, शॉक्स प्रोड्यूस हो जाएंगी ऊपर नीचे जाने की वजह से। जैसे हमने पढ़ा होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में लंग्स में एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो भी शॉक एब्जॉर्बर की तरफ काम करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह यहाँ पे एक फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ तक हमने क्या समझा, हमने अभी तक समझा कि हार्ट थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू लंग्स है। हार्ट में एक्सटर्नली अगर देखेंगे दो ग्रूव्स नजर आते हैं जिनको सल्कस बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरनली देखा हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर्स है जो एक दूसरे से अलग डिवाइडेड है। किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेप्टम्स, उनमें सेप्टम्स रहते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं 4 चैम्बर्स में। और अगर हमने हार्ट की वॉल की बात की, क्या चीज है इसमें, 3 लेयर्स है। वन इज एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम वो वाला लेयर है जो इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हार्ट के अंदर क्या रहता है, ब्लड रहता है। हार्ट के साथ इन टच जो लेयर रहेगा दैट इज एंडोकार्डियम। फिर मिडल वाला जो सबसे मोटा थिकेस्ट, जिसमें क्या रहती है, मसल्स रहती है जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करेंगी। इसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर कवर है या आउटर लेयर ऑफ द वॉल है जिसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। इसी पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, या हार्ट कैसे ब्लड को रिसीव करता है, और कौन सा ऐसा सिस्टम है इसमें जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें फिर से एक बार हमें फिर से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर बनाऊं हार्ट की डायग्राम, तो कुछ ऐसे है। वी हैव two atria,
टू वेंट्रिकल्स। हमने क्या देखा हार्ट में अभी इंटरनली कौन कौन सी चीज रहती है, दो एट्रिया रहते हैं और दो वेंट्रिकल्स रहते हैं। दो एट्रिया है, दो वेंट्रिकल्स है। दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड की मिक्सिंग होगी फिर इसको हम नहीं बोल सकते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय सेप्टम्स, इसीलिए सेप्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। जो थिक वाला है, मोटा सेप्टम है, दैट इज बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। इनको बोलेंगे वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल या एट्रिया। दिस इज लेफ्ट एट्रिया। ये वाला कौन सा चैम्बर है हार्ट का, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। अब हमें समझना है कि ये ब्लड कहां से रिसीव करता है और कैसे पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्लड को कैसे ये पंप करेगा हमें पता ही है। अगर मैं देखूंगा अपनी बॉडी को, नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मेरा हार्ट प्रेजेंट है, देयर निपल के पास मेरा हार्ट प्रेजेंट है, बिटवीन द टू लंग्स, ये हम समझ के आ रहे हैं पीछे से। अब अगर मैं इस हार्ट की बात करूंगा, जो नीचे वाली बॉडी का हिस्सा है वहां से कैसे ब्लड आएगा हार्ट में, और जो ऊपर वाली बॉडी का हिस्सा है यहां से कैसे ब्लड आएगा हार्ट में, उसको समझने के लिए आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें जो नीचे से ब्लड लाएगा एक वेन के थ्रू आएगा। वेन, कौन सी वेन, उसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा। जो नीचे वाले हिस्से से ब्लड लाएगी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, दैट इज इंफीरियर। नीचे वाला होता है इंफीरियर। ऊपर वाले के हिस्से से जो बॉडी से ब्लड लाएगा दैट इज सुपीरियर, क्योंकि ऊपर रहता है इसीलिए सुपीरियर वेना कावा। तो अगर मैं बोलूंगा पूरी बॉडी से अगर ब्लड आ रहा है हार्ट में, कहां से आ रहा है, ये वेना कावा से आ रहा है। कौन सी वेना कावा से आ रहा है, अगर हम नीचे वाले बॉडी से ही ब्लड ला रहे हैं तो इट कम्स फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा। अगर ये सुपीरियर वेना का अगर ये ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा। एंड ये ब्लड कहां पे आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। और इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे ओपन जब होगी, यहाँ पे एक बैक फ्लो होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वैल्व प्रेजेंट रहेगा। उस वैल्व को क्या नाम देते हैं, इस वैल्व को नाम देते हैं यूस्टेशियन वैल्यू, यूस्टेशियन वैल्यू। इन वैल्यूज पे बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें 2-4 वैल्यूज रहेंगे, एक एक करके हम बाद में यहाँ पे एक टेबल बना के उसको ये करेंगे, नोट डाउन करेंगे याद रखने के लिए। तो हमने क्या देखा, पहला वैल्यू जो हमने देखा दैट इज यूस्टेशियन वैल्यू, किस पे प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना कावा पे। इंफीरियर वेना कावा क्या चीज है, जो लोअर बॉडी से ब्लड लाएगी हार्ट की तरफ। हार्ट में कहां पे लाएगी, एक चैम्बर में लाएगी जिसको राइट एट्रिया बोलते हैं। सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग रहती है दैट इज हैविंग नो वैल्यू, ये जस्ट एक ओपनिंग है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे बैक फ्लो होने के चांसेस कम है, इसीलिए कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इसको रोकने के लिए। अच्छा, अब जब बॉडी में ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड आएगा यहाँ पे, जो हार्ट में राइट एट्रिया में आएगा। हमें पता ही है, जैसे हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करेंगे कि लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सहेल हो जाता है, वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। वो ऑक्सीजन आके हार्ट में आएगा, पूरी बॉडी को सप्लाई जाएगा। पूरी बॉडी को जब सप्लाई जाएगा तो टिश्यूज में जाएगा। टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में क्या होगा, देयर इज गैसेस एक्सचेंज अगेन, वी यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अवर मेटाबॉलिज्म। हम अपने एनर्जी गेन करने के लिए क्या यूज करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, ये आएगा टिश्यूज से, टिश्यूज से आएगा। टिश्यूज में क्या होता है, वी टेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं ब्लड से और हम वापस छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना कावा जब नीचे से आएगा तो इसमें खुलेगा। ऐसे सुपीरियर वेना कावा कौन सी ब्लड लाएगा, ये भी लाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों वेन्स क्या लाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। कौन कौन सी, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। कहां पे छोड़ देंगे, राइट एट्रिया में। फॉर एग्जांपल दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा, दिस विल कम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। पहले तो ये ग्रेविटेशन से आता है,
उसके बाद एक कंट्रैक्शन से आता है। जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे वहां पे हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे, या जब हम रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट पढ़ते हैं कि कैसे ये हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसमें क्या मैकेनिज्म है, वहां पे हम समझते हैं कि ये बाद में कंट्रैक्ट करता है। पहले जो ब्लड नीचे आएगा इट विल कम जस्ट बाय द ग्रेविटेशन। कहां से आएगा, यहाँ पे भी एक वैल्यू रहता है। अगर हम साइंटिफिकली इसको देखेंगे, एक ऐसा वैल्यू रहता है जिसमें 3 कस्पिड्स रहते हैं, जिसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वैल्यू। तो इस वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज ट्राइकस्पिड वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू है? दिस प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया, क्योंकि जब ये कंट्रैक्ट करेगा यहाँ पे बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। इसमें 3 कस्पिड्स रहते हैं, 3 ब्रांच रहते हैं, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वैल्यू। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ये हम लास्ट में नोट करेंगे। यहाँ पे हमने जस्ट अभी याद रखना है, तो हमने दूसरा जो वैल्यू देखा दैट इज ट्राइकस्पिड वैल्यू। इस ट्राइकस्पिड वैल्यू के थ्रू क्या आएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। कौन से वेंट्रिकल में आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसको हमें एक्सहेल करना है। एक्सहेल कहां से होगा? इट विल गो टू द लंग्स। तो लंग्स में भेजने के लिए यहां से एक आर्टरी उठेगी, एक आर्टरी उठेगी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का वर्ड हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें लंग्स की बात करनी होगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लंग्स की, वो यूज द वर्ड पल्मोनरी। सो ये वाला जो हमने बनाया यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये कहाँ लेके जाएगी ब्लड? दिस विल टेक ब्लड टू द, कहाँ पे लेके जाएगी? ये वाली लेके जाएगी लंग्स में। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है इसमें। अच्छा, यहां से ये ब्लड लेके जाएगी, कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगा। ये जाएगा लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा और वी विल टेक ऑक्सीजन। यहां से जो ब्लड आएगा दैट विल कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आके कैसे आ रहा है? एक वेन से आ रहा है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्योंकि लंग्स से आ रही है, पल्मोनरी इसको बोलेंगे दिस इज पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड ला रही है? अब ये ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, पल्मोनरी वेन लाएगी। कहां से लाएगी? लंग्स से लाएगी, हार्ट में, और खुलेगी यहाँ पे। कहां पे खुलेगी? दिस विल ओपन इनटू लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में खुलेगी। यहाँ पे भी बैक फ्लो होने के चांसेस कम है, कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। दिस इज जस्ट एन ऑब्लिक ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जब कंट्रैक्ट करेंगे इसको, ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा तो बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे भी एक वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। इस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? इस वैल्यू को देते हैं नाम सेमिलूनर वैल्यू। सेमिलूनर वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलेंगे? सेमिलूनर वैल्यू बोलेंगे। सेमिलूनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज हाफ मून लाइक, लूनर वर्ड यूज कर रहे हैं मून को। और ये जब जाएगा, कहां से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी सेमिलूनर वैल्यू। जो तीसरा वैल्यू हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? पल्मोनरी सेमिलूनर वैल्यू कहां पे प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा यहां से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वेन। कहां पे आया? लेफ्ट एट्रिया में आया। लेफ्ट एट्रिया में आया तो कहां जाएगा? दिस विल गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर से ग्रेविटेशन से जाएगा पहले, उसके बाद इसका रिदमिसिटी काम करेगा। जब ये ग्रेविटेशन से जाएगा, कहां से जाएगा? यहाँ पे भी एक वैल्यू प्रेजेंट रहेगा जिसमें 2 कस्प्स रहते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे दिस इज बाइकस्पिड वैल्यू। दिस वैल्यू इज बाइकस्पिड वैल्यू। तो अगर मैं इस वैल्यू के नाम दूंगा, जो 4th वैल्यू है दिस इज बाइकस्पिड
वैल्यू, कौन सा वैल्यू है? बाइकस्पिड, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं मिट्रल वैल्यू, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है मिट्रल वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में नीट में आता है मिट्रल वैल्यू, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिट्रल वैल्यू क्या है। दिस इज नथिंग, दिस इज बाइकस्पिड वैल्यू। सिर्फ ट्राइकस्पिड वैल्यू का कोई दूसरा नाम नहीं है। पल्मोनरी सेमिलुनर वैल्यू का मतलब है ये पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट है, और जब बाइकस्पिड बात आएगी तो उसको मिट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रिया। जब ब्लड अब इसमें आया, वेंट्रिकल में आया, कौन से वेंट्रिकल में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। तो ये कहां पे लगेगा? पूरे बॉडी में लगेगा। इसको टिश्यूज की तरफ जाना है, वहां टिश्यूज में भेजने के लिए हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे और एक आर्टरी उठेगी जिसका नाम है आयोटा, जिसका नाम है आयोटा। ये आयोटा क्या काम करेगी? ये इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। क्या काम करेगी? पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। कहां से उठी ये उठी है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऐसे थोड़ा कर्व में जाती है, अगर हम हार्ट को देखेंगे ऐसे कर्व में जाएगी और जाके ये पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आयोटा, इसका नाम है आयोटा। आगे जाके यही पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, तब हम इसको बोलते हैं सिस्टमिक आयोटा। क्यों बोल रहे हैं सिस्टमिक आयोटा? क्योंकि ये बॉडी के सिस्टम या टिश्यूज को ब्लड देगी। तो यही आयोटा से हम बोलेंगे, यही आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सिस्टमिक आयोटा से आएगा। अगर ये टिश्यू लंग्स हुआ तो हम बोलेंगे पल्मोनरी आयोटा। अगर ये टिश्यू लिवर का होगा फॉर एग्जांपल, देन दिस इज हिपैटिक वर्ड यूज होगा, या हिपैटिक आर्टरी बोलेंगे वहां पे। अगर किडनीज में जाएगा बोलेंगे रीनल आर्टरी से जा रहा है। तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, वहां पे क्या होगा? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से होते हुए फिर से राइट एट्रिया में आएगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। जब लंग्स में जाएगा वहां पे क्या होगा? वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, वापस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ब्लड में आएगा, फिर ये ब्लड के थ्रू हार्ट में आएगा। कहां से आएगा? दिस कम्स टू द पल्मोनरी वेन। यहां से फिर लेफ्ट एट्रिया में आते आते लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा यहां से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। कहां से जाएगा? आयोटा के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे भी बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे भी एक वैल्यू रहता है जिसको नाम देते हैं अगेन सेमी लूनर वैल्यू। लेकिन कहां पे प्रेजेंट है? कहां पे ये सेमी लूनर वैल्यू प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आयोटा पे, इसीलिए इसको बोल सकते हैं आयोटिक सेमी लूनर वैल्यू। ये वाला वैल्यू जो था ये भी सेमी लूनर वैल्यू था, बट ये पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर वैल्यू। अगर हम इन वैल्यूज को कंबाइन करके यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू है, कौन कौन सा वैल्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या हमारे हार्ट में प्रेजेंट है जो बैक फ्लो को रोकता है, तो हम देखेंगे 5 वैल्यूज हमने देखे, 5 वैल्यूज देखे। कौन कौन सा वैल्यू था? पहला वैल्यू जो हमने देखा दैट इज दिस यूस्टेशियन वैल्यू, यूस्टेशियन वैल्यू। कहां पे हमने देखा? दिस वाज प्रेजेंट इन इंफीरियर वेना कावा। दूसरा वैल्यू जो हमने देखा वो कौन सा था? दिस वाज ट्राइकस्पिड वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू। कहां पे प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। कहां पे प्रेजेंट है या हम क्या बोलेंगे कौन सा काम करता है? दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो। कहां से बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है? कहां से बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है?
दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से, ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, इसको प्रिवेंट करता है। यहां पे हम और एक चीज अगर देखेंगे, ये जब कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो हो सकता है ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वैल्यूज अपने आप से, ये अपनी जगह से ये हिल जाए, मतलब ये अपनी जगह चेंज करे। इसीलिए नेचर ने इनमें क्या रखा है, कुछ ऐसा जो इनको अपनी जगह पे टिकाए रखता है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की वॉल है, इसको थोड़ा गौर से देखना है। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है, इसमें कुछ स्प्रिंग जैसी मसल्स रहती है, मसल्स जिनसे कुछ स्ट्रिंग्स या कोलेजन वाली फाइबर्स अटैच रहती है, जो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्यूज के साथ अटैच्ड रहती है। ट्राइकस्पिड वैल्यूज और बाइकस्पिड वैल्यूज के साथ ये अटैच रहती है और इनको एक जगह पे टिकाए रहती है। इनको क्या बोलते हैं, इन फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्डेटिंडने। इनका नाम देंगे हम फाइबर्स को, इनका नाम है कॉर्डेटिंडने। और अगर मैं इन मसल्स की बात करूंगा, कौन सी मसल्स है ये जिनके साथ ये अटैच रहती है, इन मसल्स को हम बोलते हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स ये क्या करती है, पैपिलरी मसल्स के साथ अटैच रहती है स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स किस चीज की बनी रहती है, कोलेजन की बनी रहती है। कोलेजन की स्ट्रिंग्स इनको अपनी जगह पे टिकाए रखती है। किसको टिकाए रखती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्यू को, जिसको हम मिट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमने देखा ट्राइकस्पिड वैल्यू, दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया। इसी तरह पे हमने देखा और एक वैल्यू, कौन सा वैल्यू, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस पल्मोनरी आर्टरी टू वेंट्रिकल्स को प्रिवेंट करता है कि खून वापस ना आ जाए, ब्लड यहां से यहां वापस ना आ जाए, लंग्स को चला जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू है जिसको हमने नाम दिया, दिस इज पल्मोनरी सेमिलूनर वैल्यू। कौन सा वैल्यू है, ये पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट है, इसीलिए पल्मोनरी सेमिलूनर वैल्यू। दिस इज प्रेजेंट इन कहां पे, प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी। क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू द वेंट्रिकल्स। इसके बाद हमने और एक देखा, और एक वैल्यू देखा यहाँ पे, जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड को एलो करता है, एंड दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। इसका नाम हमने क्या दिया, इसका नाम हमने दिया मिट्रल वैल्यू, या हमने बोला इसी को और एक नाम, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू। बाइकस्पिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। बाइकस्पिड वैल्यू क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से, फ्रॉम, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम, कहां से, ये वाला वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेगा जाने में, कहां, लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया, या हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, इसके बाद क्या देखा हमने, और एक वैल्यू हमने प्रेजेंट देखा, कहां पे देखा, आयोटा पे। आयोटा क्या काम करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगी, इसलिए आगे जाके इसको सिस्टमिक आयोटा भी बोलते हैं। तो ये जाके टिश्यूज को ब्लड दे देगी, तो यहाँ पे भी बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे और एक वैल्यू प्रेजेंट है जिसको हम सेमिलूनर वैल्यू बोलते हैं, लेकिन ये आयोटा पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज आयोटिक सेमिलूनर वैल्यू। ये कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन आयोटा। आयोटा पे प्रेजेंट है और क्या करती है, इट प्रिवेंट्स, इनहिबिट्स क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से, फ्रॉम कहां से ब्लड को बैक फ्लो रोकती है, आयोटा टू
वेंट्रिकल्स। यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये रोकता है। ये थी वैल्यूज की बात। अगर हम बात करेंगे बेसिक से कि कहाँ से ब्लड आएगा कहाँ को जाएगा, ये बात हमने समझी। यहाँ पे पेपिलरी मसल्स है जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यूज को अपनी जगह पे टिकाए रखेंगी। दिस इज द बाइकस्पिड वैल्यू, दिस इज द ट्राइकस्पिड वैल्यू। इनके साथ कॉर्डेट टिंडल एक कोलेजन या फाइबर्स अटैच रहती है जो खुद अटैच रहती है वेंट्रिकल्स के वॉल के साथ थ्रू पेपिलरी मसल्स। ठीक है, इनको ये अपनी जगह पे रखती है। और अगर हम बात करेंगे ब्लड फ्लो को पूरे हार्ट में कहां से आ रहा है कहां से जाएगा, उसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे लेट अस सी कहां से ब्लड आया पहले और कहां से गया। हम बोल सकते हैं वेना कावा से ब्लड आया। वेना कावा का मतलब है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ने ब्लड लाया कहां से लाया, ऊपर वाली बॉडी से लाया। इंफीरियर वेना कावा ने ब्लड लाया कहां से लाया, नीचे वाली या लोअर बॉडी से लाया। लाके कहां पे छोड़ दिया इन्होंने छोड़ा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में छोड़ा। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रिया से जो ब्लड गया तो कहां गया, ये गया राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स के बाद जो ब्लड गया कहां गया, ये गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से जब ब्लड गया तो कहां पे गया, इसने लिया ब्लड को लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ब्लड कहां गया, ब्लड गया फिर से हार्ट में। कहां से गया, पल्मोनरी वेन से गया, पल्मोनरी वेन से गया। जब पल्मोनरी वेन से गया कहां पे गया, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में गया। और लेफ्ट एट्रिया से यही ब्लड कहां को गया, लेफ्ट एट्रिया से यही ब्लड कहां को गया, लंग्स से पहले जाएगा, लंग्स से पहले जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से जाएगा राइट, पल्मोनरी वेन से जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। जब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड गया, लेफ्ट एट्रिया से गया फिर से ये कहां पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आयोटा में, आयोटा से गया टिश्यूज में, और टिश्यूज से गया यही ब्लड फिर से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में। दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। कैसे ब्लड पंप करेगा, कहां से रिसीव करेगा, कहां से ये छोड़ेगा। अब हम और एक बार इसको अगर रिवाइज करेंगे, हम बोलेंगे वेना कावा से ब्लड आया, राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया में आके राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर लंग्स को गया। लेकिन ये वाला जो ब्लड है इसकी जो अगर मैं बात करूंगा, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाला ब्लड जो है दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होल ब्लड जो है यहां से यहां तक इस वाले हिस्से में जो राइट साइड वाला हार्ट है इसमें हमेशा रहता है। कौन सा ब्लड रहता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टम्स प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है सेप्टम्स या बाउंड्रीज, इसीलिए प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे मैमल्स में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसीलिए हम बोलते हैं मैमल्स में देयर इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स में गया, कहां से आया, राइट एट्रिया से। राइट वेंट्रिकल जब आया तो यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट था, उसको बोला हमने ट्राइकस्पिड वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू। जब पल्मोनरी आर्टरी में गया फिर लंग्स की तरफ गया, यहाँ पे बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए था पल्मोनरी, पल्मोनरी सेमिलूनर वैल्यू, सेमिलूनर वैल्यू। सबको हमने एक एक करके डिस्कस किया। उसके बाद लंग्स पे गया, लंग्स में जब ब्लड जाएगा हमें पता ही है लंग्स में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ब्लड में आएगा, इनहेल करके हम कर रहे हैं, एल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होके लंग्स में हम ब्लड में मिक्स कर देंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहां से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पे आया, लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। कहां से गया, थ्रू अ वैल्यू। उस वैल्यू को क्या नाम दिया हमने, उस वैल्यू को हमने बोला इसका नाम है मिट्रल वैल्यू, या ही इसी का नाम है बाइकस्पिड वैल्यू, बाइकस्पिड वैल्यू। दिस प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ
द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया लेफ्ट साइड, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू टिश्यूज में जाएगा और आयोटा से बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए एक वैल्यू फिर से प्रेजेंट है जिसको हमने बोला सेमीलूनर वैल्यू। बट कौन सा सेमीलूनर वैल्यू? जिसको बोलते हैं आयोटिक सेमीलूनर वैल्यू, आयोटा में प्रेजेंट है। फिर टिश्यूज पे जाएगा, टिश्यूज में क्या होगा? ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और वो फिर से इस हार्ट में आके फिर से लंग्स को जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक कौन सा ब्लड प्रेजेंट रहता है? दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Dear students, this was how our heart receives and pumps the blood throughout the body। और कहाँ पे हमारा जो हार्ट है लोकेटेड है? हमने देखा थोरेसिक चैम्बर में लोकेटेड है। कहाँ पे है? बिटवीन द टू लंग्स है। हार्ट के वॉल में कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको पंपिंग एक्शन में मदद करती है? हमने देखा 3 लेयर्स है। एंडोकार्डियम था, पेरिकार्डियम था बाहर वाला, एंडोकार्डियम इनर वाला और एक मिडल वाला था, दैट वाज मायोकार्डियम। मसल्स जिसमें प्रेजेंट है जो इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। साथ में हमने देखा हार्ट में 4 चैम्बर्स है, टोटली सेपरेटेड है। राइट साइड ऑफ हार्ट ऑलवेज हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑलवेज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? वेना कावा से आके लंग्स को जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन और ये आयोटा के थ्रू जो आगे जाके जिसको हम सिस्टमिक आयोटा भी बोलते हैं, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगा जो हमें एनर्जी में यूज होता है। आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू और आगे की जो बातें रहेंगी वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।